हेलो माय डियर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आप लोगों को पता तो चल ही गया होगा कि यूपीएसआई 2025 का कट ऑफ भी आ चुका है और रिजल्ट भी आ चुका है। बट बहुत सारे छात्र बहुत निराश हैं, बहुत हताश हैं, क्योंकि उनके पेपर बहुत अच्छा जाने के बावजूद उनका कट ऑफ में नाम नहीं आया। तो आज की इस पूरी वीडियो में यही बात करेंगे कि ऐसे कौन से रीजंस हैं जिनकी वजह से कट ऑफ में आप लोगों के नाम नहीं आए हैं। क्या आप लोगों ने पढ़ाई कम की थी या प्रशासन की ऐसी कोई कमी है, इसके बारे में जानेंगे। बट आप लोगों को हताश होने की ज़रूरत नहीं है, आगे बहुत सारे चांसेस और भी आने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। देखिए, आज मेरा गला थोड़ा सा ख़राब है, फिर भी आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेकर आई हूँ ताकि जो मेरे ऑफिसर्स हैं वो बिल्कुल भी निराश ना हो और आगे अपने जो भी आने वाले एग्ज़ाम है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से कर सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसे कि वर्तमान परिणाम की स्थिति थी, क्या है कि जो डीवीपीएसटी के लिए चयनित उम्मीदवार थे 12,000, जिसमें जो कि कुल रिक्तियों का 2.7% थे, जो कि छात्रों का अनुपात था। तो जो छात्र चयनित हुए हैं उन्होंने नो डाउट बहुत ही कड़ी मेहनत की थी। ये जो विश्लेषण मैंने किया है आज, ये उनकी योग्यता पे बिल्कुल भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाता। जो मेधावी छात्र बाहर हुए हैं सिर्फ 1 नंबर से, 2 नंबर से, 5 नंबर से, वो अपनी असफलताओं को उनका कोई भी रीज़न या लॉजिक नहीं है, क्योंकि कट ऑफ ही इतनी हाई गई है कि मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जिन्होंने पेपर बनाया है उनको भी अगर दोबारा कह दिया जाए ना कि आप ये पेपर दे दो, तो वो भी नहीं दे पाएंगी ये पेपर, और जितनी कट ऑफ गई है उतना तो वो ला ही नहीं सकते। मैं ये श्योरिटी से कहती हूँ। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए इस मामले में आपकी क्या राय है। तो उनके यहाँ पर सवालों का विश्लेषण हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग आज विश्लेषण कर रहे हैं कि इस कट ऑफ में क्या गड़बड़ी हुई है और क्या हो सकती है। चलिए पहले कट ऑफ की बात करते हैं। तो जनरल कैटेगरी 269.87, मोटा मोटा 370 नंबर, सॉरी 370, मतलब कि 148 क्वेश्चन सही होने चाहिए थे 160 में से। यहाँ फीमेल का 360 गया है, 143 क्वेश्चन सही होने चाहिए। एससी कैटेगरी के 350, जो कि 138 सही होने चाहिए। मतलब कि 160 में से 148 प्रश्न सही करना ये बहुत ही हिस्टोरिकल मामला है। बार बार इसको देख के भी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और बहुत ही असंभव लगता है ये। बात करते हैं, क्या पेपर वाकई इतना आसान था कि 148 प्रश्न सही हो सकते थे। हम लोगों का इल्यूज़न तो है, पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ गई है। मतलब बहुत जगह यही मिथ हो रहा है कि पेपर आसान था इसलिए कट ऑफ इतनी इतनी हाई गई है। बट इसके अलावा रियलिटी भी बहुत कुछ है जो ग्राउंडेड लेवल पे है, उसकी बात करते हैं। समय की भारी कमी, रीजनिंग के प्रश्नों की लंबाई लेंथ इतनी ज़्यादा थी कि उन्हें पढ़ने और समझने से ही सारा समय हम लोगों का निकल गया था। और यहाँ पर मतलब 4-5 टाइप के वैरायटी के क्वेश्चन आते हैं, तो सब लोग सब में अच्छे नहीं होते कि कुछ गणित के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के थे और अन्य सभी विषय थे, तो एक समान स्पेशलिटी सबकी नहीं होती। इस वजह से थोड़ा सा छात्रों के लिए ये इम्पॉसिबल था, क्योंकि गणित के क्वेश्चन थे, रीजनिंग के थे, जीके के थे, हिंदी के थे, तो सब में सब स्पेशलिटी नहीं दे सकते। तो इस बार इसीलिए ये 2 रीज़न तो मोस्ट प्रॉब्ली हैं कि कट ऑफ हाई गई है। जिन्होंने बहुत सारे प्रैक्टिस पहले से की है और टाइम मैनेजमेंट का जिन्होंने ध्यान रखा, उन्होंने तो पेपर क्रैक कर ही लिया है। इसके अलावा भी और भी रीजंस हैं, उस पर बात करते हैं। सबसे पहले नॉर्मलाइजेशन, जो सबसे बड़ा और सबसे इनविजिबल हमारे लिए रियलिटी है। 130 से 140 प्रश्न अगर जिसके सही हैं तो वो नॉर्मलाइजेशन की वजह से बाहर हो रहा है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन का कोई स्पष्ट पैरामीटर नहीं दिया हुआ। पेट के लिए, कांस्टेबल और अब एसआई की भर्ती के लिए आज तक नॉर्मलाइजेशन का कोई स्पेशल जो फॉर्मूला है वो नहीं बताया गया। यहाँ पर अप्रत्याशित उछाल आता है, क्योंकि अनुमान होता है कि कुछ छात्र के 10 से 25 अंकों तक की आर्टिफिशियल इसमें इंक्रीज़ हो जाता है जो नॉर्मलाइजेशन में। तो 25 अंक बढ़ना बहुत ही ज़्यादा होता है। यहाँ तो 2 अंकों के लिए मारामारी होती है गवर्नमेंट जॉब के लिए, तो 10 से 25 अंक तो बहुत ज़्यादा होते हैं। तो 135 और 140 पर सही करना मेधावी छात्र अपनी कमी से नहीं सॉरी, बल्कि इस अदृश्य गणित के कारण परीक्षा से बाहर हुए हैं।
चलिए, मेहनती छात्रों की दुविधा के बारे में कहते कि हम अपने परिवार वालों को क्या जवाब दें, क्योंकि बहुत से परिवार वाले आशा लगा के बैठे हैं कि अब मेरा बेटा यूपीएसआई में सिलेक्ट होगा या सिलेक्ट होगी। तो आपने बहुत सारे रीज़न्स हैं आपके पास कहने के लिए कि मैंने तो लगभग 140 प्रश्न सही किए थे, फिर भी कट ऑफ में नाम नहीं है। तो ये कोई मानने को ही नहीं तैयार होगा। जिन छात्रों ने 130 से 145 तक प्रश्न सही किए, उन्हें समाज और परिवार में साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है कि उन्होंने ईमानदारी से मेहनत की थी। और ये बात भी बिल्कुल सही है कि आप लोगों ने बहुत ईमानदारी से मेहनत की थी, क्योंकि 145 नंबर लाना, 140 नंबर लाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है उस प्रेशर वाले मोमेंट में। ये हताशा की पढ़ाई की कमी के कारण नहीं, बल्कि सिस्टम की अस्पष्टता के कारण ये पैदा हुई है। चलिए, अब हम लोगों की मुख्य मांग क्या होनी चाहिए, देखते हैं गवर्नमेंट पूरी करती है कि नहीं। कि रॉ स्कोर कार्ड जारी करें। हम मांग करते हैं कि परीक्षा रद्द करने की, या 12,000 चयनित जो छात्र हैं उन पे ये सवाल नहीं उठा रहे हैं। भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह निष्पक्ष मानी जा रही है हम लोग को। बट हम लोग कुछ मांग करते हैं सरकार से कि प्रत्येक छात्र का रॉ स्कोर कार्ड सार्वजनिक करे, कि उसे भी पता लगे कि उसने कहाँ गलती कर रखी है। छात्र को ये जानने का हक है कि उसके 160 में से कितने प्रश्न सही हैं। नॉर्मलाइजेशन के होने के कारण उसके वास्तविक अंकों में कितनी वृद्धि या कितनी कमी की गई है, ये तो मोस्टली सरकार को बताना ही चाहिए, ताकि सरकार में छात्रों का जो विश्वास है वो बना रहे। पारदर्शिता से ही व्यवस्था में छात्रों का विश्वास बना रहेगा, जब वो बताएंगे कि हाँ, यहाँ पे गड़बड़ी हुई है, यहाँ नॉर्मलाइजेशन से ज़्यादा नंबर दिए हैं, यहाँ कम नंबर दिए हैं। चलिए, डीवीपीएसटी के बाद की चुनौती, फाइनल कट ऑफ का डर। देखिए, मैंने बताया कि 12,000 छात्र बुलाए गए हैं फिजिकल टेस्ट और डीवीपीएसटी के लिए, जहाँ पे 4500 छात्र का चयन हुआ है। 7,000 प्लस छात्र यहाँ बाहर हुए हैं, मतलब कि 2.7 गुना छात्र बुलाए गए थे और 7,000 प्लस छात्रों को बाहर होना पड़ा था। यदि प्रारंभिक कट ऑफ 148 प्रश्न है, तो फाइनल कट ऑफ 152 155 तक जा सकती है। तो बिना ट्रांसपेरेंसी के, बिना स्कोर कार्ड के, ये अंतिम चरण छात्रों के जो साइकोलॉजिकल लेवल है उस पर इफ़ेक्ट करेगा। जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उसको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट होने वाला है ये। बट आप लोगों को हताश होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक दरवाज़ा बंद होता है तो भगवान और भी नए दरवाजे खोल देते हैं। आप अपना कर्म करते रहिए। अगर आपने 130 प्लस क्वेश्चन सही किए हैं तो आपकी तैयारी अत्यंत मजबूत है। आपका काम अपना 100% देना होगा। आप अपने पूरी ईमानदारी से आपने प्रयास किया है। सफलता में मेहनत और भाग्य दोनों की भूमिका होती है। आपकी मेहनत व्यर्थ बिल्कुल भी नहीं गई है। ये आपके ज्ञान का, आपके नॉलेज का हिस्सा बन चुकी है। अब हो सकता है कि नियति ने आपके लिए आगामी परीक्षाओं जैसे लोअर पीसीएस, लेखपाल या कांस्टेबल में कुछ अधिक और बेहतर सोच रखा होगा। और यूपी पीसीएस 2026 तो है ही, तो बिल्कुल भी हिम्मत मत हारो, क्योंकि और भी बड़े लेवल के एग्ज़ाम आगे आने वाले हैं, तो उसमें फ़ोकस करो। इसमें इसलिए आप लोगों का नहीं हुआ क्योंकि आपको और भी बड़ा ऑफिसर बनाना था। ये सोच के अपना प्रयास आप करते रहो लगातार। सफलता का सफ़र अभी आप लोगों का बिल्कुल भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो ऐसे ही हमारे साथ बने रहो, हमारे साथ तैयारी करो। आप लोग लेटेस्ट न्यूज़ मैं आपके लिए लाती रहती हूँ। मेंस प्री सबकी तैयारी हम लोगों के साथ आप करो। बिल्कुल भी हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। सब लोग आपके साथ हैं, आपका परिवार आपके साथ है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग सक्सेस मंच।